तो अंग्रेज ने क्या किया, हर सतह पे मुसलमानों को तोड़ा उसने, हर सतह पे उसने दरारें पैदा करने की कोशिश की। तो अब हुआ ये कि इतने सारे फिरके जब बन गए ना हिंदुस्तान में, तो जो असल मजहब को फॉलो कर रहे थे ना, जो गोरे के आने से पहले था, उसको भी तो कोई नाम देना था ना लोगों ने। उसको उलमा देवबंद का नाम दिया गया, हालांकि उसमें देवबंद के बहुत सारे देवबंद के लोग नहीं थे। देवबंद तो एक इलाका था ना, बल्कि पूरे बर्रे सगीर में जहां जहां भी वो लोग जो बिदती नहीं थे या वो मज़ाहिब अरबा के मुनकिर नहीं थे, जो वो उनको लोगों ने नाम क्या दे दिया। अब उनको या तो मुस्लिम नाम दिया जाता, अगर हम उनको मुस्लिम नाम देते तो इसका मतलब ये होता बाकियों को आप क्या करार दे रहे हो, गैर मुस्लिम। तो फर्क करने के लिए भाई ये बरेलवी हैं, ये क्या हैं, ये देवबंदी है, तो ये पब्लिक ने नाम दिया है। तो वरना उलमा देवबंद की बुनियाद 1867 में या 57 में नहीं रखी गई है, मदरसे की बुनियाद रखी गई है। सही है ना, जो अनार के दरख्त के नीचे मदरसे की बुनियाद उस वक्त रखी गई है। जो उलमा देवबंद की जो मनहज है वो कुरान और सुन्नत है, इजमाई उम्मत है, और फरोई इख्तलाफी मसाइल में अहले सुन्नत वल जमात के 4 इमामों में से किसी एक इमाम को फॉलो करना और दूसरे को बुरा भला ना कहना, यह है उलमा देवबंद का अकीदा। तो ये तो सदियों से चला आ रहा है, मैं समझा पा रहा हूं, और मैं भी इसी माना में देवबंदी हूं। इसके अलावा मेरी नजर में देवबंदियत को कोई और मफहूम अगर है तो वो गलत है, फिर मैं नहीं हूं। सही है ना, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तभी मैं जब दलाइल देता हूं ना, तो मैं इसी उसूल को सामने रखकर देता हूं, कुरान, हदीस, इजमाए सहाबा। और जब इख्तलाफ होगा फरोई मसाइल में जिनमें दोनों तरफ दलाइल हैं, तो फिर मैं क्या कहता हूं, भाई अब इसमें मैं दलील नहीं दे, यानी इसमें यकीनी बात मैं नहीं कर सकता कि कौन सही है और कौन गलत है। इसमें इमाम शाफी की ये राय है, इमाम अबू हनीफा की ये राय है। मैं अबू हनीफा की राय पर अमली तौर पर अमल करता हूं, बाकी यकीनी फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि इज्तिहादी चीजों में आप यकीनी फैसला कर ही नहीं सकते। तभी मैं कहता हूं भाई रफुल यदैन करने वाली नमाज भी ठीक है क्योंकि इमाम शाफी कायल हैं और हदीसों से साबित है, ना करने वाली भी ठीक है क्योंकि ये भी हदीस से साबित है। अब इमाम हनीफा की राय है कि ये उस पर बहुत सारे कराइन भी हैं कि आखिरी नमाज है तरके रफुल यदैन वाली। वजह क्या है कि भाई 2 सर्दों के दरमियान भी तो नबी ने रफुल यदैन किया है ना। अब अहले हदीस कहते हैं वो छोड़ दिया था, हम कहते हैं छोड़ने की हदीस दिखाओ कि नबी ने कब कहा है कि मैंने छोड़ दिया, कहां है? नबी ने कहा कि 2 सर्दों के दरमियान में मैं करता था, अब नहीं करो। मिला सकते हो आप? भाई अमल से पता चल रहा है कि अगली जो नमाज आपकी आ रही है उसमें 2 सज्दों के दरमियान आप रफुल यदैन नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं इसी तरह अब्दुल्लाह बिन मसूद की हदीस से पता चल रहा है कि सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे। तो जो दलील आप 2 सज्दों के दरमियान रफुल यदैन के तर्क करने की देते हो, वही दलील हम रुकू वाले रफुल यदैन के तर्क करने की भी देते हैं। आपकी दलील तो 100% सही है और हमारी वाली गलत है, तो ये नाइंसाफी है भाई। तो अब क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों नमाजें साबित हैं, लिहाजा हम बड़े ब्रॉड माइंडेड हैं। हम कहते हैं यार दोनों का इख्तलाफ हो, इमाम शाफी का, इमाम हनीफा का, लिहाजा दोनों में से किसी एक को भी आप गलत नहीं कह सकते। लेकिन प्रैक्टिकली हमने फॉलो किसको किया है? इमाम अबू हनीफा को, इसलिए कि बर्रे सगीर में उन्हीं का फ़िक़ा आया। तो जो फ़िक़ा जहां आए तो 1.5 ईंट की अलग मस्जिद क्यों बनाओ भाई आप वहां पे? समझ में आ रही है बात? वहाँ लोग उसी को फॉलो करते हैं, मदारिस उसी के हैं, उलमा सोलहा उसी के हैं। इसकी मिसाल ऐसे है, जो अभी ऑस्ट्रेलिया में गया, वहाँ फ़िक़्ह हम्बली के बड़े आलिम हैं, वो मदरसा में फ़िक़्ह हनफी पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा आप तो फ़िक़्ह हम्बली को फॉलो करते हो, कहते हैं यहाँ सब लोग हनफी हैं, तो मैं क्यों 1.5 ईंट की मस्जिद कायम करूँ यहाँ पे भाई? जब वो भी ठीक है तो फिर यही पढ़ाओ इन लोगों को। अमली तौर पर कहते हैं मैं अपनी ज़ात की हद तक फ़िक़्ह हम्बली को फॉलो करता हूँ। तो ये बड़ा ख़ानदानी तरीका था जिससे उम्मत टूटने से बची हुई थी। इसके अलावा जितने पैकेज चल रहे हैं ना मार्केट में, तो वो मेरे भाई लेबल हैं ख़ानदानी किस्म के, अंदर मसले सारे क्या उसमें ख़राब हैं, बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो उलमा देवबंद का ना कोई नया फ़िरका है, ना कोई नई जमात है, ना ये उलमा देवबंद के जो हैं ये 1800 या 19वीं सदी में वजूद में आए हैं। ये वही है जो सदियों से चला आ रहा है कि सारे दलाइल वहीं से जाके मिलते हैं। हाँ, उनसे जिन्होंने इन्हिराफ किया है वो बाद में इन्हिराफ हुआ है, तभी वो चंद शख्सियतों पे जाके मिलते हैं। उलमा देवबंद किसी एक शख्सियत पे जाके नहीं मिलते। मिसाल के तौर पर हम जब कोई मसला पूछता है, कुरान, हदीस, इजमाए सहाबा, उसके बाद जिन मसाइल में इख्तलाफ होगा तो फिर उन इख्तलाफी मसाइल में हम 1000 साल पुरानी किताबें भी हैं, 1200 साल पुरानी किताबें भी हैं, 600 साल पुरानी किताबें भी, वो किसी शख्सियत के गिर्द नहीं घूम रही। वो मसला कुरान और सुन्नत से मुस्तंबत उन तमाम किताबों में मिलेगा आपको। लेकिन आप उलमा देवबंद के अलावा अगर जाके देखते हो ना, बहुत से लोग उनका 1-2 शख्सियतों पे जाके ख़त्म हो रहा है।
तो शख्सियत परस्ती उनमें है। और उलमा देवबंद की कोई बात अगर हमें लोग कहते हैं कि फिर आप हर बात में देवबंदियों को वो क्यों करते हो, उनका दिफा क्यों करते हो, ये भी लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। फिर आप हर बात में उलमा देवबंद का दिफा करते हो, तो ये इल्ज़ाम भी आपने ही लगाया हुआ है। हम हर बात में कर रहे होते तो हम इज्तिमाई दुआ के कायल होते, जबकि हम इज्तिमाई दुआ के फ़र्ज़ नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ के कायल बोलो ना नहीं है, क्योंकि नहीं मिलता हमें, कुरान और सुन्नत से भी नहीं मिलता, इजमाए सहाबा से भी नहीं मिलता, और फिर हमें किसी सहाबी से भी नहीं मिलता। यही वजह है इमाम हनीफा से भी नहीं मिलता, क्योंकि इमाम हनीफा तो न्यूट्रल होकर तहकीक की ना उन्होंने, सही है ना, न्यूट्रल होकर की, तो उन्होंने कहा नहीं है तो हम तो नहीं कायल इसके। समझता है कि नहीं समझता। लेकिन हम ये नहीं है कि उलमा देवबंद में अगर एक गलती आ गई है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ को उन्होंने सुन्नत मानना शुरू कर दिया, तो अब हम कहें ये चूंकि देवबंदी, इनकी मैं इबारतें निकाल के दिखाऊं, ये देखो ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, लिहाजा ये गलत हैं, अब मैं न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल होके क्या होगा कि मेरे नाम से एक फ़िरका बन जाएगा, जिसको फ़िरका तारिकिया कहना फ्यूचर में लोग शुरू कर देंगे। अभी तक तो नाम नहीं है, लेकिन जब ज्यादा लोग फॉलोवर बन जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो फ़िरका बन जाएगा। ये काम मत करो। हम ये नहीं कह रहे कि कोई यानी आपने उनको मिनवान हर चीज में ठीक समझना है, हर एक से गलती होती है, जितनी गलती है उतनी रखो, उससे आगे बढ़ाने की कोशिश बोलो मत करो। बेहश्ती ज़ेवर में लिखा है 15 शाबान का रोजा सुन्नत है, उलमा देवबंद की नहीं है। ये बेहश्ती ज़ेवर के मसाइल उलमा देवबंद के नहीं है, सदियों पुरानी किताबों से लिए गए हैं, कुरान से लिए गए हैं, हदीस से लिए गए हैं, और जिन मसाइल में इख्तलाफ था तो उनमें इमाम हनीफा की राय ली गई है, यानी फ़िक़्ह हनफी की राय ली गई है, ये है उसमें। अब कुछ मसाइल ऐसे हैं जिसमें हमें फ़िक़्ह हनफी की राय भी नहीं मिलती, उसमें इज्तिहाद होता है। तो उस इज्तिहाद में क्या होता है, बाद की किताबों के हवाले होते हैं, तो वो हवाले में अगर साबित हो जाता है भाई ये गलत है, तो हम उसको क्या करते हैं, नहीं मानते। बेहश्ती ज़ेवर में लिखा है 15 शाबान का रोज़ा सुन्नत है, अब कोई ना कुरान से है, ये ना सही हदीस से है, ना इमाम हनीफा से है, तो हम कहते हैं हज़रत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लामा थे, लेकिन भाई उनसे हदीस की तहकीक में क्या हो गई है, गलती हो गई है। और ये इतनी हमारे यहाँ ये उर्फ में इतनी आम बात है कि अगर ये हज़रत हकीमुल उम्मा जिंदा होते ना, मैं उनसे जाके कहता तो उस पर भी उनको भी गुस्सा नहीं आना था। आज ही मिसाल में एक बता रहा था, हमारे शेख हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह कितने बड़े आदमी थे। हज़रत मुफ्ती तकी साहब और हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब उनके शागिर्द हैं। 8 साल इन दोनों बुजुर्गों ने हमारे हज़रत से पढ़ा है, कितना बड़ा मकाम होगा। मैं 5वीं दर्जे में था, दर्जे खामिसा में। हज़रत ने एक मसला लिखा हुआ था, सिर्फ फतवा नहीं दिया या ज़बानी मसला नहीं बताया, बल्कि रिटर्न फतवा और अपनी किताब अहसनुल फतावा का उसको हिस्सा बना दिया था, छप गई थी वो। मैंने हज़रत को जाके बताया कि हज़रत ये मसला दलाइल की दुनिया में कमज़ोर मालूम होता है, सही मसला ये। मैं 5वीं खामिसा का तालिब इल्म था, तो हम तो अपने अकाबिर का वो नहीं करते कि कोई गलत बात भी हो तो हमने उनको हिमायती करनी है। हमने कहा हज़रत ये तो सही नहीं है। मैं 5वीं क्लास में था, उस मदरसे की 5वीं क्लास में, दर्जा खामिसा में। हज़रत ने यूं देखा और अपना किताब मंगवाई और उसको देखा, फरमाया भी फौरन इसको अगले एडिशन में चेंज करो, ठीक है ना। नहीं यही बात समझ में। हज़रत ने ये नहीं कहा तुम तो देवबंदियत से निकल गए हो, जब मैंने एक बात कही है तो इसका मतलब बोला मैं देवबंद ने ये बात कही है, बोला मैं देवबंद ने ये बात कही है, तो फिर तुम्हारे लिए उससे इनहिराफ जायज़ नहीं है। ये एतदाल उलमा देवबंद में हमने देखा है। बाकियों में किसी को गलती से रुजू करवा के तो दिखा दो, तुम्हारे पसीना निकल जाएगा, उनको पीछे हटाना मुमकिन नहीं है, पसीना निकल जाएगा तुम्हारा। दावे ये होंगे हम न्यूट्रल हैं, हम भाई बिल्कुल कुरान सुन। आप 3 तलाक के मसले में आप करवा के तो दिखाओ ना। आप हम जो इतने कॉन्फिडेंटली चीख रहे हैं, अबे भाई कुरान में हदीस में सहाबा से 3 ही है, इतने बड़े बड़े आदमी बातें कर रहा है तो कुछ तो जान होगी ना उसमें। आओ हमसे बैठ के कोई मशहूर आदमी बात करना चाहे इस मौजू में, मैं तैयार हूं, नहीं रुजू करेंगे। और मैंने 3 तलाक के मसले पर जब तहकीक की थी, इस नीयत से की थी कि अगर कोई गुंजाइश मिलती है तो लोगों को देनी चाहिए। देवबंदियत की दिफा के लिए नहीं की थी मैंने, ना हनफियत के लिए। जब मैंने तहकीक की, मैंने कहा कुछ मिलती नहीं है तो कहां से दे दे यार गुंजाइश हम इसमें, ठीक है ना, कख भी नहीं है।